नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। किशनगंज से एक दिल दहला देने वाली वाकया और कहानी सामने आई है। वो कहानी ये है कि किशनगंज की तारा देवी बताती हैं कि बुलडोजर आता है और उनके मकान को तोड़ने लगता है। वो उनसे फरियादें करती हैं, उनसे मिन्नतें करती हैं कि इस घर में बच्चे सोए हुए हैं, लेकिन सरकार का बुलडोजर फिर भी उस मकान को तोड़ने लगता है और बच्चे को इसमें चोटें भी आई हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, इस पर विस्तार से जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। ये बुलडोजर तो लोहे का होता है जी। बुलडोजर का कलेजा नहीं होता है, वो बुलडोजर का हार्ट नहीं, दिल नहीं होता है। लेकिन जो सरकार में बैठे नुमाइंदे हैं जी, उनका तो दिल है। सम्राट चौधरी को और सरकार को, गृह मंत्री को, अफसरों को बद्दुआ दे रहे हैं ये गरीब। जी, इस जाड़े में, इस हाड़ कपाती ठंड में रातों रात घर से, बच्चों से छत छीन ली जा रही है और वो इस कपकपाती ठंड में खुले में रात गुजार रहा है। कंबल से ढककर अपने बच्चों को खुले में सुला रही है। भीग जा रहा है कंबल शीत से और किसी को दया नहीं आ रही है। तो यह जो बद्दुआ है यह भारी पड़ सकती है। अगर बुलडोजर अभियान चलाना था तो चुनाव के पहले क्यों नहीं चला? जी, लोग पूछ रहे हैं, बिहार के लोग, खगड़िया, किशनगंज, समस्तीपुर, मुंगेर, नालंदा, पटना, बेगूसराय, पूरा बिहार पूछ रहा है कि बुलडोजर चलाना था, अतिक्रमण मुक्त कराना था, इतना ही कलेजा था तो चुनाव के पहले चलाना चाहिए था। फिर जनता चुनाव में जवाब देती। चुनाव हो गया, वोट ले लिए, सरकार में आ गए, सरकार में बैठ गए और तब बुलडोजर चलाना शुरू किया। क्या यह इनाम है उन लोगों को, बिहार वासियों को, जिन्होंने 202 सीटें दी हैं एनडीए को? जी। खगड़िया में एक युवती का घर जब तोड़ा जा रहा था, एक छात्रा का, तो उसने हंगामा किया। उसने कहा कि घर क्यों तोड़ रहे हो, हमें ही कुचल डालो, बुलडोजर चढ़ा दो मेरे ऊपर। वो बुलडोजर पर चढ़ गए। उसने कहा कि हमें ही कुचल दो, कहाँ जाएंगे, इससे अच्छा मार ही डालो। उसने कहा कि गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है और हाय लगेगी गरीबों की। किशनगंज में घर तोड़ने जब बुलडोजर पहुंचा तो गुस्साई भीड़ ने पथराव कर दिया। बड़ी संख्या में वहां पुलिस बल पहुंचा, लोगों पर एफआईआर किए गए, तितर बितर किया गया लोगों को। समस्तीपुर में जिला प्रशासन ने 40 साल से रहे लोगों की झोपड़ियां उजाड़ दी। लोगों ने विरोध किया तो वहां लाठियां मारी गई, लाठीचार्ज किया गया। मुंगेर में 60 साल पुराना मंदिर ढा दिया गया। हालांकि सरकार कह रही है कि हम पहले वहां से मूर्तियां हटाकर नया मंदिर बनवाकर उसमें ले गए, तब मंदिर तोड़ा। तो जब पत्थर की जो मूर्तियां हैं उसके लिए इतना प्रेम, मूर्तियों को ठंड नहीं लगती जी, लेकिन लोगों को लगती है। और भगवान पत्थर की मूर्तियों में नहीं रहते हैं। अगर यह माता दुर्गा का मंदिर था, अगर माता रहती हैं तो गरीबों में रहती हैं, उनकी दुआओं में रहती हैं। उन बेबस बच्चों को, मंदिर को तोड़ना था तो पहले नया मंदिर बनाया गया जी, उसमें ले जाकर मूर्तियां रखी गई, तब उस मंदिर को तोड़ा गया। यह काम गरीबों के लिए क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल क्यों नहीं किया गया यह काम कि पहले गरीबों को एक छोटा सा कहीं झोपड़ा बनाने की जगह दे दे, कहें कि तुम 1 महीने में यहां बना लो जी, उसके बाद तोड़ेंगे। मंदिर के भगवान जिन्हें ठंड नहीं लगती उनके लिए यह नियम कि पहले मंदिर बनाया गया, फिर उनका मंदिर तोड़ा गया जी। पहले मूर्तियां हटाई गई और भगवान जिन गरीबों के में बसते हैं, दरिद्र नारायण जहां रहते हैं, दरिद्रों में नारायण रहते हैं, उन भगवान के बंदों को इस कपकपाती ठंड में मोहलत तक नहीं दी जा रही है। वो कह रहे हैं कि 10 दिन का समय दे दीजिए, 20 दिन का समय दे दीजिए, कुछ जुगाड़ कर लेंगे। उनको समय नहीं दिया जा रहा है। नालंदा में जब सांसद पप्पू यादव पहुंचे, जिस इलाके में बुलडोजर आने वाला था, बच्चियों ने, लड़कियों ने आकर रोते हुए पैर पकड़ लिया कि कहां जाएंगे इस कपकपाती ठंड में। बेटियों ने जी।
पटना में एक महिला ने सिर पर कफन बांध लिया और बुलडोजर के सामने आ गई कि मार दो। बुलडोजर एक्शन पर पप्पू यादव ने, सांसद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने संसद में सवाल उठाया है। जी, क्या हो जाएगा सवाल उठने से? बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम कहते हैं कि मैं नीतीश कुमार को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, नीतीश कुमार इतने निष्ठुर नहीं हो सकते। हल्ला बोल टीवी के साथ बातचीत में बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि नीतीश कुमार इतने निष्ठुर नहीं हो सकते कि वे इस हाड़ कपाती ठंड में गरीबों की झोपड़ियां उजाड़ेंगे। यह बीजेपी का काम है। बीजेपी का काम हो या लोजपा का काम हो या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का काम हो या आरएलएम का काम हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे हैं। वो नीतीश कुमार जिनको गरीबों का, बेबसों का संरक्षक माना जाता है, जिन्होंने 20 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया, 20 साल पावर में रहने के दौरान, जिससे कोई उन पर उंगली उठाए, वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं आज भी। तो जनता उनकी ओर उम्मीद से देख रही है। आप एक मंदिर तोड़ते हैं तो मंदिर की मूर्तियों को पहले दूसरी जगह मंदिर बनाकर स्थापित करता है। जी, यह बिल्कुल यही प्रोसीजर इंसानों की झोपड़ियों के लिए क्यों नहीं अपनाया गया? क्यों नहीं उन्हें दूसरी जगह दी गई, वहां घर दिया गया और फिर उनकी झोपड़ियां तोड़ी गई? बच्चे खुले आसमान में कंबल से ढककर रात बिता रहे हैं। एक दिन रह कर देखिए, ये जो हुक्मरान बैठे हैं, इनसे एक दिन आप खुले में रात भर रहकर देखिए, क्या दर्द है। कानून, हमने जब यह बात बड़े नेताओं से पूछी, हल्ला बोल टीवी ने जब यह सवाल बड़े नेताओं से पूछा, तो उन्होंने कहा कि यह तो कानून अपना काम कर रहा है। तो यह काम चुनाव से पहले क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल। चुनाव के बाद यह अभियान क्यों चलाया गया? अगर यह करना था तो चुनाव से पहले करते ना। चुनाव से पहले 4 महीने तक अभियान चलाते, उसके बाद चुनाव कराते। उसके बाद देखते कि आपको 202 सीटें आती कि आपको 50 सीटें आती। जी, पूरा बिहार आज सिर पकड़ रहा है, जिसके घर उजड़ रहे हैं, जो रोड पर आ रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। हजारों हजार घर तोड़े जा चुके हैं और न जाने कितने तोड़े जाएंगे। ये वो गरीब हैं जिन्होंने कोई गबन करने के लिए जमीन, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के लिए कोई प्लान करके ऐसा नहीं किया था। इनकी गरीबी, बेबसी ने इनको सरकारी जमीन पर झोपड़ियां बनाने के लिए विवश किया था। तो ये सरकार का काम नहीं है कि इनको एक झोपड़ी बनाने के लिए कहीं जमीन दे दी जाए और पहले जमीन दे दी जाए, वहां शिफ्ट करा दिया जाए, फिर तोड़ा जाए। 50 साल से ये लोग रह रहे थे, 6 महीना और रह लेते, कितनी जय जयकार होती सरकार की। लेकिन सरकार जो ये ठंड के मौसम में गरीबों की झोपड़ियां उजाड़ रही हैं और बच्चों को सड़क पर आने के लिए विवश कर रही है, इसे कहीं से सही, कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता। जैसा कि आपने कहा कि ये काम नीतीश कुमार का नहीं हो सकता, ये काम बीजेपी का है, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा कहा कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा। जी, सवाल ये है कि जब पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद है, उनको बुलडोजर अतिक्रमण की चीखें सुनाई दे रही हैं, तो नीतीश कुमार को क्यों नहीं सुनाई दे रही हैं? वो सीएम है। बिल्कुल, आपका सवाल एकदम सही है, उनको सुनाई देनी चाहिए। और नहीं तो जनता यह मानेगी कि नीतीश कुमार भी निष्ठुर होगा, और क्या कहा जाए। जी, तो सुना आपने किशनगंज में हुए इस अतिक्रमण के खिलाफ सरकार जो है उसको एक्शन लेना चाहिए और जनता की जो चीखें हैं उनको सुनना चाहिए। इस पर एक शायर का शेर मुझे याद आता है, अधूरी नींद थी, अधूरे ख्वाब थे, वो भी टूट गए, एक हुक्म आया और गरीबों के मका भी टूट गए। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए कि खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।